अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मैं जहांगीर, मेरे साथ है हमजा आलमगीर और देख रहे हैं हमारा चैनल पाकिस्तान रिएक्ट्स। तो कैसे हैं आप सब? ठीक है, हम सबको मरतबा इस्लाम। तो गाइज मीटिंग्स चल रही हैं और शायद चाइना इंडिया का जो मसला चल रहा है उस बारे में मीटिंग्स चल रही हैं, तो इस बारे में हम वीडियो बनाने लगे हैं कि LAC के ऊपर जो मीटिंग्स चल रही हैं वो कामयाब हुई कि नहीं हुई। तो चलते हैं, ये क्या वीडियो होगा देखते हैं आने वाले दिनों में। तो लेट्स स्टार्ट। लद्दाख बॉर्डर पर तनाव बना हुआ है। पूरे देश की नज़र इस वक्त गलवान घाटी पर बनी हुई है। देश में भी चीन के प्रति विरोध बढ़ता जा रहा है। बायकॉट चाइना प्रोडक्ट ट्रेंडिंग में है। इस बीच बुधवार को एक बार फिर गतिरोध खत्म करने के लिए दोनों देशों के बीच डिविजनल कमांडर लेवल की मीटिंग हुई। हालांकि भारत ने अपनी स्थिति पूरी तरह क्लियर कर दी है कि जब तक LAC पर चीनी सैनिकों की तैनाती जारी रहती है कोई बात नहीं मानी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में गतिरोध के अलग अलग पॉइंट्स पर बातचीत हुई। इसकी डिटेल अब सीनियर लेवल पर साझा की जाएगी, जिसके बाद आगे की मीटिंग की योजना बनेगी। 2 दिन बाद फिर होगी मीटिंग। 6 जून को हुई मीटिंग में तय किया गया था कि लगातार मीटिंग जारी रखी जाएगी जब तक गतिरोध दूर नहीं हो जाता, और बुधवार से मीटिंग का सिलसिला शुरू हुआ है। अब शुरू हुई मीटिंग में दोनों पक्षों ने अपने अपने जिन मुद्दों को उठाया है उन्हें लेकर दूसरे पक्ष की राय को अब सीनियर अधिकारियों से साझा किया जाएगा, जिसके बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी। 2 दिन बाद अगली मीटिंग के बारे में फैसला लिया जाएगा। मीटिंग के लिए माहौल सकारात्मक जरूरी है, लेकिन जब तक LAC पर स्थिति 5 मई से पहले की तरह नहीं हो जाती तब तक तनाव बना रहेगा। पीछे नहीं हटेंगे भारतीय जवान। भारत की ओर से पहले भी हुई सभी मीटिंगों में ये क्लियर कर दिया गया है कि जब तक चीन के सैनिक अपने तोप, सैन्य साजो सामान, टैंक और हैवी व्हीकल्स के साथ 30 लोकेशन में पीछे नहीं चले जाते हैं तब तक भारत की ओर से भी सैनिक पीछे नहीं हटेंगे। चीन ने 5 मई के बाद से अपने सैनिकों की संख्या बढ़ानी शुरू कर दी थी। उस पूरे सेक्टर में चीनी सैनिकों की पूरी एक डिवीजन मौजूद है, जिसका मतलब है कि 8000 से 10,000 सैनिक। चीन ने जैसे ही सैनिकों की संख्या बढ़ानी शुरू की थी, भारत की ओर से भी पहले रिजर्व फोर्स को आगे किया गया और फिर एक्स्ट्रा सैनिकों की तैनाती कर दी गई। फिंगर 4 पर बना हुआ है भारी तनाव। चीन ने जिस तरह सैनिकों की तैनाती की है, भारत की ओर से भी उसे मैच कर दिया गया है। हमारे सैनिक तब तक डटे रहेंगे जब तक गतिरोध पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता। हालांकि बातचीत का माहौल सकारात्मक बना रहे, इसके लिए 6 जून से पहले और फिर 6 जून की मीटिंग के बाद कुछ जगहों से चीनी सैनिक थोड़ा पीछे जरूर हटे और फिर भारतीय सैनिकों ने भी अपने कदम कुछ पीछे खींचे, लेकिन गतिरोध अब भी बना हुआ है। सूत्रों के मुताबिक सबसे ज्यादा दिक्कत पैंगोंग त्सो एरिया में फिंगर 4 के पास है, जहां बड़ी तादाद में चीनी सैनिक डटे हैं। वहां हालात अब भी पहले की तरह ही बने हुए हैं। मंगलवार को गलवान नदी घाटी के 2 पॉइंट और भारत के गोगरा पोस्ट के पास हॉट स्प्रिंग इलाके में चीन ने अपने करीब 20% सैनिकों को करीब 3 किलोमीटर पीछे हटाया है। लेकिन भारत चीन की मौजूदा तनातनी वाले चौथे पॉइंट पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे से चीन बिल्कुल पीछे नहीं हटा है। इसी जगह पर 5 मई को भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। सूत्रों के मुताबिक पेंगोंग झील की फिंगर 4 इलाके में चीनी सेना बड़ी तादाद में मौजूद है और उसके सामने उतनी ही तादाद में भारतीय सैनिक मोर्चा संभाले हुए हैं। LAC पर से जब तक चीनी सैनिक पूरी तरह नहीं हटते, भारत भी अपनी फौज पीछे नहीं हटाएगा। बातचीत पर दोनों देश सहमत। चीन की तरफ से भी कहा गया है कि हालात सामान्य बनाने के लिए दोनों देश कदम उठा रहे हैं। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चुनिंग ने रूटीन प्रेस कॉन्फ्रेंस में LAC को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि हाल ही में दोनों देशों के बीच मिलिट्री और डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत सकारात्मक रही है और दोनों देश हालात सामान्य करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। 6 जून को लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने चीन के मेजर जनरल लियोलिन से मोल्डो में बातचीत की थी, जो LAC में चीनी हिस्से में है।
इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं के प्रमुख और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ एक लंबी बैठक की थी, जिसमें मौजूदा स्थिति के बारे में मंथन हुआ। बैठक में रक्षा मंत्री को बताया गया कि चीन की ओर से बॉर्डर पर बड़ी संख्या में सैन्य मौजूदगी की गई है। इसके अलावा दोनों देशों की सेनाओं के बीच जो बातचीत हुई उस पर भी मंथन किया गया। तो ये सूरत हाल चल रही है basically। तो देखते हैं अब क्या होता है, क्या मामला किस तरफ को जाएंगे। बेहतरी बातचीत तो चल रही है ना, किसी तरीके से बैकडोर वो कह बातचीत रहे हो हैं रही है। बातचीत खत्म नहीं करनी, वो जारी रखेंगे तब तक मामला। यही सबसे बेहतरीन और पॉजिटिव पॉइंट है, और इसी चीज़ को लेकर जो है ना आगे बढ़ना चाहिए, और बातचीत का रास्ता जो है खुला रखना चाहिए, और इसी तरीके से मसाइल का हल निकलता है। ना कि बंदा जो है ना बस नो पॉइंट पे आगे जो है 0 पॉइंट पे आगे खड़ा हो जाए तो भाई आगे कोई रास्ता नहीं है पीछे जाने के लिए हमारे पास, तो वो फिर मसाइल की तरफ रास्ता जाता है, मसले की तरफ लेके जाता है, आपको तबाही की तरफ लेके जाता है दुनिया को। ठीक है, तो तबाही से बचने ज़्यादा के होंगे लिए तो सारी दुनिया के लिए बहुत बड़ा मसला है ये, तो खाली इंडिया के इसलिए लिए बेहतर मसला यही है कि इनको मिल बैठकर मसाइल का हल ढूंढना चाहिए, और अपनी अपनी मुश्किलात और अपने अपने जो प्रॉब्लम्स हैं। चाइना को भी चाहिए वो पीछे चले जाएं, हाँ, और तो जहाँ जहाँ तक मतलब जितना कोशिश हो सकती है इस मामले को ठंडा करने की, ऐसे ही जहाँ वो राज़ी होते हैं वहाँ हम भी राज़ी, जहाँ इंडिया भी राज़ी हो जाए, जहाँ पे दोनों राज़ी हों वहाँ पे मामला ठंडा करें। यही मेरे ख्याल में कोशिश हो रही है, और देखते हैं अब ये मामला कितनी देर तक ये तूल पकड़ता है और कब तक ये जाके ठंडा होता है। और इसी चीज़ के ऊपर ही आज बात हो रही है हर जगह पे, तो चलते हैं जी, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द से जल्द इसका मामला हल हो जाएगा। कीप वॉचिंग पाकिस्तान रिएक्ट्स।